नर्मदे हर। क्या आपने सुना है कि भगवान शिव को फल अर्पित करें और जल की गहराइयों से स्वयं महाकाल वो फल स्वीकार करके आपको प्रसाद के रूप में वापस लौटा दें। आज हम नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर खड़े हैं जहाँ विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं और सिर्फ महादेव का चमत्कार चलता है। हमारी इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत हुई नैमिषारण्य के हृदय चक्र तीर्थ से, जहाँ ब्रह्मा जी के मनोनयन चक्र गिरा था और फूट पड़ी थी जल की अमर धारा। यहाँ के पवित्र जल में स्नान करते ही मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। चक्र तीर्थ के दर्शन के बाद ललिता देवी को शीश नवाते हुए हम पहुँचे देव देवेश्वर महादेव। जी हाँ, बताते हैं कि इंद्रदेव जी ने ये शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम, इतना रमणीक स्थान कि मन को एक अजीब सी शांति मिली। ऐसा लगा मानो समय ठहर सा गया हो। यहाँ से आगे चलकर गोमती नदी के तट पर पहुंचा। स्थान की रमणीकता देख करके मन बार बार यही कह रहा था कि यहाँ पर ठहर जाए। सावन शुरू होने वाला है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। स्थानीय दुकानदार अपनी अपनी जगह पर अपनी दुकानें लगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये है गोमती जी का पावन तट। लेकिन तभी स्थानीय लोगों से हमें ऐसी बात पता चली जिसने हमारी उत्सुकता को 100 गुना बढ़ा दिया। हम तो यहीं का आनंद ले रहे थे। हमें पता चला एक ऐसे रहस्यमयी शिवधाम के बारे में जहां भक्त शिव जी पर फल अर्पित करते हैं और जल समाधि में लीन महादेव स्वयं उस फल को स्वीकार कर प्रसाद स्वरूप वापस लौटा देते हैं। हम बिना देर किए निकल पड़े रुद्रावर्त महादेव की ओर। जो यहाँ से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर था। तो हम लोगों ने निश्चय किया पहुँचेंगे रुद्रावर्त, और इसे आस्था कहें या विज्ञान का कोई चमत्कार, ये है रुद्रावतार धाम। जहाँ पर ये फलों की दुकानें लगी हुई हैं, यहीं से प्रसाद लेकर के और वहाँ अर्पित किया जाता है। तो आइए कुछ प्रसाद यहाँ अर्पित करेंगे और देखेंगे भगवान कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे हमें पुनः वापस देते हैं। और यहाँ पर जो संत भगवान हैं उनके मुखारविंद से इस स्थान के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये है गोमती मैया। बताते हैं इसी जल के अंदर शिवलिंग विराजमान है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, किंतु फल आपका प्रसाद स्वीकार करते हैं और पुनः उस प्रसाद को वापस देते हैं। तो आइए देखते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर।
आलू पड़ता रहा, पैर रख के उठा लो। देखो ऐसे नहीं मार, देखो इधर। देखो ऐसे रुको रुको मार। ये बिट्टी पैर रख के उठा लो। नीचे सही से रखो ना पैर। अपने पास ऐसे डाला रहा, देखो देखो माँ, माँ देखो ऐसे, देखो ऊपर आ जा भैया, ऊपर देखो, छोड़ो इसको, पालू सगम सगम नीचे किंदा, ओ नमः शिवाय, देखो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नीचे गया, ये वाटर देखो माँ, ये वाटर जो मंदिर, ये फ्लावर, ये पत्ती देखो, ये वन पत्ती ऐसे धो करके ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छोड़ो छोड़ दो, देखो ऐसे ओम नमः शिवाय, देखो नीचे गई, देखो जा रही। अब इसमें से देखो 1 2 3, कोई 3 पकड़ो, चाहिए लो लो, ओम नमः शिवाय, छोड़ो 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 छोड़ दो, छोड़ो हाँ, ये उठाओ, 2 प्रसाद उठाइए, उठाइए, ये लो, ये प्रसाद खाने को तिलगाना। अब ये जो मंदिर सगम, ये प्रसाद उठाओ, उठाइए तिलगाना, आगे पैर बढ़ा के उठा लो। ये माँ जो मंदिर सगम खाने को, इसमें लो, ये खाने को, ये जो मंदिर हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस भगवान जय हो। महाराज जी अपना शुभ नाम? हमारा नाम विनोद दास है। विनोद इसके दास पहले जो है जी श्री रामदास हैं, हमारे वो पिता गुरु थे जी। महंत। अच्छा। अब हम विनोद दास महंत हैं यहाँ यहाँ के। अच्छा अच्छा। वो ये नीचे गुप्त शिवलिंग है, गुप्त शिवलिंग है। गुप्त शिवलिंग है जल के अंदर। अच्छा अच्छा। यहाँ बेलपत्ती आप चढ़ाते हैं, सुकार के सूर्य को नीचे आते हैं। भगवान शिव स्वयं समाधि लगा बैठे हैं और दूध गाय का चढ़ाओ सीधे नीचे जाते हैं। फल डालो अर्पण प्रसाद, जो शिव देंगे प्रसाद आएगा। ये रुद्रा स्थान है, रुद्रावर गुप्त लिंग। अच्छा। ये मंदिर में स्वयं शंभु है। तो महाराज ये पानी के अंदर क्यों है शिवलिंग? अदृश्य शिवलिंग क्यों है? अदृश्य शिवलिंग जैसे पृथ्वी कोई, जैसे हमको कोई भी मारे तो हम छिपेंगे, अपना भेद छिपाएंगे, रूप चंद के निकलेंगे, हम भागेंगे। बोलो जी जी। जैसे शंकर जी थे, पार्वती के रूप का है धारण कर रहा। बोलो चंद्रिका मिले गए रहा, जनार्दन भेष में गए थे, काहे गए थे? माया उनकी रहा। ऐसे भगवान शिव अंदर विराजमान है। जब भगवान शिव हम देखा नहीं, कहते हैं लोग जी। हम अपने पितक जानते हैं, बाबक जानते हैं, इसके पीढ़ी नहीं जानते। लोग बता रहे तुम्हारे फला नाम रहा, ये धमाका नाम है, किसको हमने देखा, चित्र देखा, उनको सर पर नहीं देखा। ऐसे आदर्श हैं गुप्त लिंग। जैसे लोग कहते हैं भस्मासुर को शिव जी वरदान दिया था। भगवान रावण को वरदान दिया, सारा वरदान। भस्मासुर को कंकड़ भस्म दिया। वो सोचे अब पार्वती बहुत अच्छी है, इन्हीं को हम ले लें। भगवान शिव ये दुष्ट हमारे पर बगैर सोचे समझे वरदान दे रहा है, कहीं उमर। तभी कहते बहुत भोले बहुत भाले। खुश हुई गए तो भोले बाबा, ना खुश हुए भाले, ये हाथ देते हाथ ले ले, ये हाथ दे नहीं, ये हाथ तुरंत ले लेने भस्मासुर का। जब वो पार्वती ले लीलासा होगा, भगवान शिव विष्णुधर के सामने प्रकट हो गए, एकदम नैन पलक में एकदम पार्वती रूप प्रकट हो। कहनो कोढ़िया पाए लुंगा लफा कौन जाए, कल डूंगरा मरे जाए, तुमके अच्छा बर कौन तो ऐसा चलेंगे। कहनो तांडव नाच दिखा दो ने, जैसे इससे ले गए, भस्म हो गए। भगवान शिव जल के अंदर गुप्त हो गए, ये स्वयं प्रकट हो गए। अच्छा अच्छा। यही लिए गुप्त शिवलिंग स्वयं शंभु आदर्श शिवलिंग है। कभी बेलपत्ती जो स्वीकार हुई, शिव जी को नीचे गई जी। फल स्वीकार हुआ, शिव जी को नीचे गया, जो ऊपर तैर गया आपको प्रसाद में दे दिया। इसलिए यहाँ से मनोकामना पूर्ति, फल प्राप्त है। यही जंगल मंगल है, यही कैलाश पर्वत है। तभी कहते भोले की कांसा फूसा की भोले की मड़ैया, टूटा लगा दरवाजा, अब भंगिया ने पुलो भोले बाबा।
बिच्छी सांप है बोले का संगमा वहां लगा समाज। अब भैया ने पुल बोला हम आप सब एक गण है समाज। यही है जब कैलाशपुर यही जंगल मंगल है, यही बट वृक्ष है। भगवान शिव अपने बट के नीचे समाधि लगाई थी। एक सेकंड। तो महाराज जी ये ऐसा क्यों है कि कोई हम फल या पुष्प या पत्ती अर्पित करते हैं, उसमें से जो भगवान को पसंद है ले लेते हैं, बाकी का वापस कर देते हैं। ऐसा अन्य जगह नहीं होता है, अन्य तीर्थ स्थान पे या मंदिर पे। तो इसकी महिमा क्या है? इतने यदि मालूम हो तो पेटीएम लोग ना बंद कर ले। तुलुकीनाथ जी निरंकार, ओम महामंत्र, ओम महातंत्र, ओम दुनिया, ओम निरंकार, ओम शिव, ओम है सबसे आगे। जी उनकी माँ को नहीं जान सकता। उनका बखान हम कहाँ ले करें? जैसे आपका बच्चा है, जी बाप बाप होता है, बच्चा चाहते ना IAS हो जाए, बाप बाप होते हैं। जी बोलो ऐसे भगवान शिव जो है जी विश्व के देवों जो महादेव वरदानी, उनसे बढ़ के कोई है? वो निरंकार है, ओम है। जी बोलो, उनके बखान कहाँ कर सकते हैं? लोग कहते हैं हम जानते हैं, हम बखान करना, जैसा हमको ज्ञान दे रहे वैसा कर रहे हैं। तभी तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, उन्होंने दिया। उनसे हमसे कहते पूजा करो, पूजा कर लोटा का जल चढ़ा दिया। जो कराते वही करते हैं, हम अपने इच्छा से नहीं करते हैं। तो महाराज जी ये सबसे पहले किसने ऐसे मतलब देखा कि महाराज जी भगवान को अर्पित कर रहे हैं फिर वापस मुझे दे रहे हैं? सबसे ये पहले शिव शक्ति जी जो हमारे अंदर शिव शक्ति है, ओम शक्ति है। ओम जो हमसे अभी कह दे जाओ ये पेड़ पर जल चढ़ा जाओ, हमारे में ओम समा गया। उनकी पीड़ा हो गई, हमने पेड़ पर चढ़ा दिया। उन्होंने के वहां चढ़ा, हमने वहां चढ़ा, वहां से हमको कुछ प्राप्त हुआ। आप आए, आप चढ़ाओ, आपको प्राप्त हुआ। ऐसे धीरे धीरे अपना विराट रूप धर लिया। यहाँ इसके पहले कोई नहीं जानता था। ये शिवलिंग चपरम थे, नीचे गुप्त लिंग रहा है। शिवलिंग बनते बनते बहुत तेजी दिखाई देता है। और अब अपना देश विदेश में यहाँ अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया। कोने कोने लोग यहाँ आने लगे। अब अपनी मनोकामना लेके आता, उसकी अवश्य पूरी होती है यहाँ पे। और यहाँ कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं। हर जगह पर ढोंग दिखावा, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। ना एक पैसे कोई मांगेगा, ना कोई संकल्प है, न कोई रसीद है। तेरा तुझको हर हार मार दे। आप जो कुछ है सामने प्रत्यक्ष है। आप सामने देखा जी जी जो कुछ है सामने है। ये कितने समय से महाराज जी? ये प्राचीन नहीं ये मतलब फल ये लेना और प्राचीन प्राचीन है। प्राचीन ये जो यहाँ के पहले बाबा जी रहे श्री रामदास बाबा, जी जी उन्होंने इस स्थान को जागृत किया। उन्होंने जागृत करके उन्होंने तपस्या करके यो अपना सिद्ध किया। उन्होंने ये सब क्रिया किया है, वैसे हम आप कर रहे हैं, वैसे आप आयु कर रहे हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ जो किया वही हम कर रहे हैं, उनके पर चिन्हन पर हम चल रहे हैं। आप यहाँ कितने समय से महाराज जी? हम बचपन से हैं, 2020 से यहाँ अस्थायी हैं। अच्छा 2020 से? हाँ 2020 से अस्थायी हो गए, नहीं इसके पहले आते हैं चले जाते, यही गुरु जी रहते थे। अच्छा 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 ये गुरु जी थे। हाँ अंदर वो फोटो रखे ऊपर, ये अंदर फोटो रखे वहाँ। अच्छा ये ऊपर फोटो लगी ऊपर है फोटो है, और सामने वो फोटो लगी देखो, वो गेट में सबसे ऊपर लगी है। ब्रह्मलीन हो गए। जी जी ब्रह्मलीन महंत श्री रामदास जी। हाँ हाँ वो सबसे ऊपर फोटो लगी वहाँ। जी जी वहाँ साफ है उनके। इन्होंने इस स्थान को जाहिर किया। अच्छा, आज तक सिले कपड़े नहीं पहनते, जूता चप्पल नहीं पहनता, अच्छा ना किसी से ऐसे हाथ फैला के मांगा नहीं। जो कहते रहा वही हो जाता है, और उन्हीं की आज देन है। ये सब जो कुछ विकास हुआ, मंदिर उन्होंने बनवाया, जी जो कुछ यहाँ हुआ उन्हीं के उन्हीं के हाथों से हुआ है। हाथों से। भक्त लोग उनके चाहते, भक्त लोग वो महाराज जी ने यहाँ कितने समय तक तपस्या की है? बचपन से हैं। बचपन से? बचपन से। अच्छा अच्छा तो उनका यहाँ पदार्पण कैसे हुआ, कैसे आना हुआ महाराज जी का? बस कहीं बाहर क्यों थे, यही गांव के थे। अच्छा यहीं के थे? हाँ। अरे वाह ये तो बहुत बड़ी बात है। हम भी इसी गांव के हैं। अच्छा आप भी इसी गाँव? हाँ वो हमारे पिताजी थे। अच्छा 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 ये तो जब उनको शनि शांत हुआ तब से हमको इस देश में कर लिया। नहीं जैसे आप हो वैसे हम थे। अच्छा अच्छा उनकी इच्छा देखो, हमको उससे बना लिया। उनकी माया उनकी लीला, जो कराएंगे वही हम करेंगे।
अद्भुत कहानी है। एक तो महाराज जी शिवलिंग की भी जो अदृश्य होते हुए, कबीर स्वामी जी कहते हैं उन्हें संदेश आ जाता है, भक्त बुलाए जाते हैं। चाहे संकट मुझे घेरा हो, चारों दिशा अंधेरा हो, मन मेरा न डगमग हो रे, ध्यान तुम्हारो प्रभु चरणों में। अगर चोट खाई न होती, प्रभु जी तेरे याद आई न होती। सच्चे दरबार में सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ठुकराए सताए लोग यहाँ सीने से लाए जाते हैं। भूत भभूत बढ़ रही है, न जादू है न टोना है, सुनते रहो उनसे रहो करने से बताए जाते हैं। भोले बाबा का जलवा दिखाया हुआ, कड़ कड़ में भोला समाया हुआ, करते हैं भोला नाम हमारा। भगवान शिव सत्य की भस्म लगाते हैं और कोई नहीं लगाता, सत्य भस्म। जब कोई पृथ्वी से गुजर जाता है उसका कोई तलाशी होता है, भगवान शिव तलाशी होता है। जब घाट पे ला करके उसको जला दिया, फूंक दिया, तो वहां से लेके चलो क्या कर, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो बोलते, वही सत्य यहाँ फूंकते हो मुर्दा है। आप लोग चले जाते हो सब आना प्रकार बात करे जले जा रहे हो, और जब लायो तब नाम नाम सत 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 सत, उसके शरीर में कितने रोया सब भूल गए। भगवान शिव आप सब लोग फेंक दिया उसको, भगवान शिव वही सत्य की भस्म लगाते हैं, वही हम आप सब लगाते हैं। सत्य ही सत्य है जी किसी को औकात है लगा दे ना, भगवान शिव जिसको कोई नहीं उसको भगवान शिव। कोढ़ी पपा है लुंगा लफंगा जिसका कोई तलाश नहीं होता, भोले बाबा तलाश ये मत। जैसे हम हैं, हम जंगल में पड़े, कौन हमारी रक्षा कर, भोले बाबा। आपकी रक्षा कौन कर, भोले बाबा। भोले बाबा आपकी रक्षा कौन कर, सबको वही। कण कण में जर्रे जर्रे में रोम रोम कितनी ठंडक होती है। जल की मछली देखो कितनी ठंडक होती, वो नहीं मर रही, उसको कौन रजाई देता। बाहर जानवर पड़े हैं, उनको कौन रजाई देता, भोले बाबा। हम आप जंगल में कहीं भटक गए, बोलो कौन रजाई देता, भोले बाबा। हम नहीं मरे, वो रक्षा कर रहे हैं हमारी। तभी कहते हैं भगवान शिव ओम महामंत ओम महातंत ओम दुनिया। वही शिव वही राम वही कृष्ण वही ब्रह्मा वही विष्णु, सब एक हैं, अनेक नहीं, सब एक हैं। जैसे हम ये भेष बाबा जी हो गए, आप उस भेष पुलिस वाले हो गए, आप उस भेष डॉक्टर हो गए, सब एक ही है, वो जैसे एक है और सबकी रक्षा वही कर रहे हैं। देखो भूखे को सुलाते नहीं, रुला देते हैं। बच्चा पेट के अंदर होता, कौन उसको खाना देता, भगवान देते। जब बाहर आता तब क्या कहते हैं, कहाँ 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 आई गए हैं, रोने लगा। और माँ के स्थल में पहले दूध क्यों नहीं आया, वही दूध है। जब बच्चा बाहर आया दूध तुरंत आ गया, मधु को दूध पिला रही। तभी भूखे को सुलाते में रुला देते हैं। खाना जब बाद में लेता उसको खाने के लिए व्यवस्था पहले हो जाती, होती कि नहीं होती। भगवान देखो शिव बोले खाने की व्यवस्था कर दिया, दूध इस तरह निकले लगा, माँ देखो दूध पिला रही। बोलो जब सोने लगा काम माँ न करने लगी, अब तो बोल नहीं पा रहा, कहाँ कहाँ रोने लगा। माँ दौड़ समझ गया हमारा बालक भूखा है, दौड़ के दूध पिला दिया। निजा गया फिर काम करने लगे, फिर रोने लगा, फिर दौड़ के दूध पिला दिया। हम आप बड़े जब हो गए, भैया 1 किलो आटा दे दो या 100 रुपये दे दो, भूख लगे हमको खाना दे दो। हम मांग खा रहे हैं, मजदूरी करके खा रहे हैं, भूखे सुलाते हैं, रुला देते हैं। हम बड़े हो गए, मांग रहे हैं। सबको खिलाने वाले वो माध्यम तो कोई बनना ही पड़ता, बगैर माध्यम कुछ नहीं है। ना जाने किस भेष में अभी हमको कोई मारने आ जाए, हमारा समय नहीं। आपको बोले भेज दिया तुरंत, चलो भागो। आप यहाँ आ गए उधर, और वो सोचे बाबा जी को देखो भक्त आ गए, तो आए हो दर्शन करने हैं, वो मारने वाले भक्त। बोलो हमारा समय आ गया तो आप नहीं आओगे, और जब आए बोल करो हमको मार डाले तब आयो। अरे 1 मिनट पहले आए थे, बोलो कैसे आ जाते, हमारा समय था। माध्यम तो बनने पर, बगैर माध्यम कुछ नहीं। बोलो भगवान जी भगवान, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम शब्द है, हम अहंकार है। भगवान शिव देखो जो बोले, वो उनके नमन किया, वो उनको नमन किया। छोटे तो सब है, बड़ा कौन है। भगवान देखो राम शिव की पूजा कर रहे हैं, राम शिव की पूजा कर, शिव राम की पूजा कर रहे हैं।
वो उनको नमन करे, उनको नमन करे। अब छोटा कोई बनता ही नहीं, बड़ा सब बन रहा है। हाँ? हेलो? ये संदेश हम लोगों को जाता है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ये भगवान स्वयं संदेश दे रहे हैं तो एक दूसरे की पूजा करके। फिर? लेकिन हम लोग यहाँ अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार में डूबे हैं, हम ही सबको खिला रहे हैं, हम ही सबको पाल नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं खिला रहे, वो खिला रहे हैं सबको, माध्यम बनने पर। अभी आपकी फैक्ट्री चल रही, आप वहाँ काम नहीं करेंगे तो हमको खाने कहाँ है, तो माध्यम बना है। और आप का यश है भाई, उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माध्यम तो बने ना। नौकर एक दूसरे सब नौकर है, इनके है नौकर की नहीं? बिल्कुल जी। IAS है वो भी नौकर, कोई भी हो, TS है वो भी नौकर, अभी दरोगा है वो भी नौकर, सिपाही वो भी नौकर, होमगार्ड वो भी नौकर, PRD वो भी नौकर, हम भी नौकर हैं। से एक दूसरे के सब नौकर हैं, सब इन्हीं के गुलाम हैं। कोई ऊपर है, सब एक दूसरे गुलाम है, एक दूसरे के माध्यम ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कोई नौकर ना हो, सब नौकर हैं, सब दीवाने इन्हीं के नौकर हैं। हम पढ़े लिख गए ज्यादा, हम भाई कलम चला रहे हैं, नौकरी तो है हमारे पास, नहीं ज्ञान है हाथ छोड़ रहे हैं, हमारे पास नहीं ज्ञान अपन गिलावा उठाए रहे, नहीं ज्ञान है मजदूरी कर रहे हैं। भाई एक नौकर दूसरे के हैं, ये कौन, ये मत कहे हम नौकर नहीं, बोलो एक दूसरे से सब मजदूरी कर रहे हैं। अगर ना करे तो बताओ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भगवान। महाराज ये चक्र तीर्थ से ये स्थान कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है। और देवेश्वर महादेव 6 किलोमीटर, यही दोनों के बीच में है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा स्थान महाराज जी, देख करके आनंद आ गया। हर हर महादेव, जय भोले की। हर हर महादेव, भगवान।